पुण्य का उदय आता है तो बुद्धि पलट जाती है, और पाप का उदय आए तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। पर दवाई है, दवाई है। सोचो, तुम्हें यदि कल के दिन मन माफिक पति नहीं मिला तो मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ो। जब कभी तुम्हें कोई अपवाद लगाए झूठा, तुमने बिल्कुल भी नहीं किया, तुम बिल्कुल निरपराध हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको झूठा फंसाया जा रहा है, 100% झूठा फंसाया जा रहा है। कुछ मत करो महानुभाव, आप सेठ सुदर्शन चरित्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं आज इस प्रसंग में सारे भारत के भक्तों से कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को प्रथमान युग के 3 ग्रंथ जरूर पढ़ लो, उसमें सब आ जाएगा। आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और एक उत्तर पुराण सारी प्राय कथा। ये कथा तुम्हें काम आएगी जब तुम आज निरपराधी फंस रहे हो, कोई उपाय नहीं, कोर्ट भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि सामने वाला बलवान है, उसका सोर्स है, और तुमने कोई अपराध, लेकिन फंस गए। फंस सकते हैं कि नहीं, देखिए अपन, खूब आरोप लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर, चारों तरफ तुम्हारी निंदा ही निंदा हो रही है, कोई तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं है, और तुम्हारी आत्मा कह रही महाराज मैंने ये पाप नहीं किया। कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। आप कुछ मत झगड़ा कीजिए, हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं होगा, जेल जाओगे, बदनाम होगे। तुम बस मेरा कहना मानो, सेठ सुदर्शन चरित्र पढ़ना शुरू कर दो। यदि पढ़ा हो तो ध्यान करना शुरू कर दो। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल चरित्र शुरू कर दो। पढ़ा हो तो आप 2-4 दिन याद कर लिए सेठ सुदर्शन को। कोई गलती नहीं थी, किंचित मात्र भी गलती नहीं, गलती सारी रानी की थी। रानी तो रानी होती, उसने रानी की कौन नहीं सुनेगा। सूली चढ़ गई, कुछ नहीं बोले। सेठ सुदर्शन से कहा कि आप अपना सफाई दीजिए, कान खोल के सुनो। जब सामने वाला बलजोर हो, सामने वाला दुष्ट हो, सामने वाला अत्याचारी हो, उस पर कभी तुम अपनी सफाई मत देना। कभी सफाई मत देना। दुष्ट लोगों के सामने सफाई देना ऐसे ही है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखी एक छोटी सी कहानी, जिन खोजा तिन पाई जावे, कि एक शेर था, एक भेड़े का मेमना था, पानी पी रहे थे। शेर ऊपर की तरफ पानी पी रहा था और मेमना नीचे। तो शेर ने कहा मेमना ये पानी पी रहा है, मेमने तो शर्म नहीं आती, मैं राजा हूं, पानी पी रहा हूं, तेरा जूठा पानी मैं पीऊं? तो साथ पी रहा जूठा मैं पीऊं? तो मैम ने कहा सरकार आप ऊपर पी रहे हो, हम नीचे पी रहे, हम तो आपका जूठा पी रहे। तो शेर कहता अच्छा तेरी ये औकात, तेरी ये औकात, मुझे जवाब दे रहा है, छोटे में बड़ी बात है, और झपटा मारा मार दिया। उस समय नीति क्या कहती है जी, तुमने सफाई दी कि क्योंकि सामने वाला क्या है, बलजोर है। सफाई नहीं देना, दुष्ट के सामने सफाई नहीं, सज्जनों के सामने सफाई दी जाती है। अच्छे लोगों के सामने, अच्छे लोग आके पूछे कि महाराज जी हमें यह बात पूछना है, जानना है, तो जवाब दे दो। कभी व्हाट्सएपों का जवाब नहीं देना। सुन रहे हो ना, 90% व्हाट्सएप झूठी होती है, 90%। जितना आज तुम्हारा यूट्यूब पे चल रहा है,
सब मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं, चाहे दवाई की चल रही हो, चाहे कोई नाटक चल रहा हो, सब फ्रॉड है, सब नाटक है, झूठे हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं करना। और इनका कभी जवाब तुम्हारे जीवन में वाट्सएप में कितने कुछ आ जाए, जवाब नहीं देना, क्योंकि उन्होंने चाही है कि तुम जवाब दो। वो चाहिए रहे कि तुम जवाब दो, तुम्हें जवाब नहीं देना। सेठ सुदर्शन, सबने कहा सेठ राजकुमार कुछ बोलो, जब तुमने पाप किया ही नहीं है तो बोलते क्यों नहीं हो? कई लोग कहते हैं यदि उन्होंने पाप नहीं किया तो बोलते क्यों नहीं है? अक्सर कर आता है, हमारे आचार्य के ऊपर खूब आता था, आचार्य के सामने खूब लिखते, तो फिर आचार्य अपनी सफाई दे में, हाँ, सफाई गुरु को दी जाती है, दुष्टों को नहीं। क्या कहा? सफाई गुरु को दी जाती है, गुरु के सामने कहा जाता है मैंने किया है कि नहीं किया, इन दुष्टों को सफाई दे। आचार्य जी कहते इनको सफाई दे, ये इन मूर्खों को, इन असंयमियों को, इन पापियों को, इनको सफाई दे। दुष्टों के सामने सफाई देना भी अपना अपमान है। वही गुण मेरे में। कई लोग कहते महाराज जी आपके प्रति बहुत वाट्सएप निकलती हैं, बहुत गंदी है कि नहीं, बोलते हो तो ना, हाँ। तो कई लोग महाराज जी आप एक बार, आप में तो बहुत ताकत, आप तो शेर हो, शेर, एक बार दहाड़ तो दो, एक बार आप सफाई दे दो, फिर हम निपट लेंगे। यानी कि मेरे गुरु ने जो कहा है, और मैं तो सेठ सुदर्शन का फॉलोवर हूं, वो मेरे आदर्श हैं, मैंने नहीं, बिल्कुल मौन। सब लोग कहेंगे ऐसा किया है तभी तो मौन है, ये भी आरोप आएगा। सफाई क्यों नहीं दे रहा, यानी इन्होंने किया है मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये भी अब बात आएगा कि सफाई नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ है इन्होंने कुछ ना कुछ तो, फिर भी मत बोलना, संसार तुम्हें बुलवाने की चेष्टा करेगा। सेठ सुदर्शन के साथ ही कहा, देख मजिस्ट्रेट पूछ रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है, इसका अर्थ है इसने गलती की है। सेठ से चुपचाप, सारे नगर में थूतू हो गई, देख बड़ा धर्मात्मा बनता था, बड़ा त्यागी वृत्ति बनता था, बड़ा इनकी प्रसिद्धि थी, देख पाखंडी, कितना पाखंडी, और वो करने के बाद बोल भी नहीं रहा है। पूरे नगर में एक भी व्यक्ति नहीं था जो सेठ सुदर्शन की मजाक नहीं उड़ा रहा। अच्छे अच्छे लोग, पूरा उसका जितनी प्रसिद्धि थी, धर्म ध्यान करने जाता था, अष्टमी चौदस को कहां जाता था, स्मशान घाट में, अष्टमी चौदस को ध्यान करता था। सब पाखंडी, ध्यान करने नहीं जाता था, गुलछर्रे उड़ाने जाता था। धर्म की निंदा, उसकी निंदा, सेठ सुदर्शन शांत शांत। सूली चढ़ रही है, कोई अंतिम इच्छा, कोई अंतिम सफाई, शांत। चमत्कार, किसी को दोष नहीं दे रहे। सेठ सुदर्शन क्या चिंतन करते उस समय, इस रानी की गलती है, कितने दुष्ट लोग हैं, नहीं, राजा की गलती नहीं, मैंने कोई पूर्व भाव में कोई कर्म किया होगा, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ा है, किसी का दोष नहीं मेरा। बस ये चिंतन करते ही जैसे ही तलवार चली, शूली गले का हार बन गई।